नकली बीज के कारण 120 एकड़ उड़द की फसल हुई खराब। आज दिनांक 21 अक्टूबर को ग्राम जुनी मजरा में हुई पंचायत, जिसमें तराई किसान यूनियन के अध्यक्ष तजेंद्र सिंह विर्क और उपाध्यक्ष पलविंदर सिंह और अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे, जिसमें करीब 120 एकड़ उड़द की फसल खराब बीज के कारण खराब हो गई। वही किसान का कहना है कि नकली बीज पैकिंग था यूपी 31 नाम का बीज, जो नकली बीज होने के कारण सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई है, जिसको लेकर किसानों ने 25 तारीख को डीएम के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर यह बोला है सारे किसान भाई लोग फसल को कहा कि हमें न्याय चाहिए। इस दौरान किसान यूनियन के अध्यक्ष तजेंद्र सिंह विर्क के निर्देशन में मौके पर पहुँच मौके का जायजा लिया। इस दौरान किसान गुरदेव सिंह, कुलवंत सिंह, मक्खन सिंह, अमरजीत सिंह, पहलवान सिंह, पवन कुमार, किशन सिंह, बहादुर सिंह, मक्खन सिंह, जीत सिंह आदि किसान भाई मौजूद रहे। खराब हुआ पड़ा है, पीला पीला हुआ पड़ा है। इन लोगों की फलियां लगियां हैं तेरा। फसल का सर्वे कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कितना फसल नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो फसल खराब हुई पड़ी है। हमारे पेज पर हम हैं इस समय मजरा जुन्नी गांव है। ये गांव जो है सकैनिया के पास, गदरपुर के पास सकैनिया है और सकैनिया के पास का गांव है। इस गांव ये 5-6 गांव हैं, सकैनिया, मजरा जुन्नी, कलकत्ता, फुलगेड़ी, तमाम गांव हैं। इन गांव के लोगों को सरकार ने कहा है कि धान की फसल को रोको, कम पानी से लगे ऐसी फसलें बोए। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार लगातार प्रचार करती है और इसी को देखते हुए इन गांव के लोगों ने धान न लगाकर उड़द की फसल बोई। उड़द की फसल को बोकर इसलिए कि इसमें पानी कम लगेगा और जो है जो धान की फसल में लगातार बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें कम से कम लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ये हर साल उड़द बोते थे। ये लोगों का दर्द सुनिए। जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से हम पूछना चाहते हैं इनका गुनाह क्या है। हम खड़े हैं खेत में, ये हजारों एकड़ खेत है इधर, यहाँ पर तमाम पूरा इलाका है और एक गदरपुर के अंदर एक बीज भंडार है, पोपली बीज भंडार। पोपली बीज भंडार है जिसके यहाँ से ये लोग इस उड़द का बीज लेकर आए हैं। खाली ठंठल हैं, इसमें किसी में फूल ही नहीं आया और क्या कहकर बेचा गया कि ये PU 31 वैरायटी है, इसको आप बोइए। ये पोपली बीज भंडार के मालिक साहब ने इन किसानों के साथ धोखा किया है और आज हम खेत में खड़े हैं तराई किसान यूनियन के सारे साथियों के साथ। कुछ दिन पहले मुख्य जिला कृषि अधिकारी को भी इसकी जानकारी, शिकायत दी थी। उसके बाद जिलाधिकारी की बैठक के अंदर ये मुद्दा उठा और जिलाधिकारी महोदय ने FIR करने का निर्देश दिया, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है उसके खिलाफ। और PU 31 ये है, जो असली PU 31 है, इसके अंदर ये फलियां आई हुई हैं। देखो, ये है PU 31। अगर देख रहे हो पोपली बीज भंडार के मालिक, तो देख लो आके खोल के, ये है PU 31। और जो आपने ये ठंठल दे दिया ना इनके हाथ में, हमारा अनुरोध है जिला प्रशासन से और उत्तराखंड की सरकार से कि इन किसानों की हाय और इन किसानों की बदुआ मत लो। 3 महीने में इन्होंने जमीन 20,000 प्रति एकड़ जमीन ठेके पे ली, 15,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा लगाया इसके बोने का, जोतने का, खाद का, पानी का, स्प्रे किया इसके ऊपर। और जब 3 महीने बाद ये फसल पककर तैयार होती, इन्होंने ब्याज आड़तिया से पैसा लिया, इन्होंने किसानों ने ब्याज पर पैसा उठाया और उसके बाद जब फसल को देखा आकर तो ये खाली ठंठल खड़े हैं।
अब इनके सामने या तो आत्महत्या करें, सल्फास खाएं, क्या करे पोपली बीज भंडार ये जवाब दे, और ये जिला कृषि अधिकारी जवाब दे, क्या ये सल्फास खा के मरते हैं? कहां से बैंक का कर्ज चुकाएंगे? कहां से आड़ती से लिया हुआ पैसा चुकाएंगे? अगर एक किसान का 10 एकड़ का है तो उसका 3.5 लाख से 4 लाख रुपए उसका खर्चा आया है 10 एकड़ के किसान का, और यह कई 100 एकड़ जमीन जो है वो बर्बाद हो गई। हम आज यहाँ गांव में पहुंचे हैं, सबसे हमने बात सुनी है, ये बेचारों के आंखों में आंसू हैं, इन किसानों के आंखों में आंसू हैं, और आज हम खड़े हैं और हम चेतावनी दे रहे हैं जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी। सरकार ऐसे लोगों पर FIR करे, जेल के पीछे भेजे, और जो नुकसान हुआ है वो इनसे पूरा किया जाए। इन किसानों के जो नुकसान की भरपाई इनसे की जाए जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया है। इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। तमाम फर्टिलाइजर की कंपनियां डुप्लीकेट दवाइयां बेच रहे हैं, डुप्लीकेट बीज बेच रहे हैं, और जितने इनके प्रमाणीकरण करने वाले अधिकारी हैं वो पैसा लेकर डुप्लीकेट बीज बेचने का लाइसेंस दे रहे हैं, डुप्लीकेट दवाइयां बिक रही हैं। इसलिए आज दुख है, हम खड़े हैं यहाँ पर और हम आज चेतावनी देकर जा रहे हैं इन सारे लोगों को। 25 तारीख का अल्टीमेटम है, 25 तारीख तक हमारी जिला कृषि अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने नोटिस भेजा है। अगर FIR दर्ज नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, इनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी तो 25 तारीख को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के मुख्यालय पर फिर ये ट्रालियां और ये फसल उखेड़ कर वहीं ले जाएंगे। ये सारी फसल ले जाकर वहीं पे जिलाधिकारी के कार्यालय पर रखेंगे और कहेंगे बताओ हमें अब या तो सल्फास दे दो या हमारे साथ न्याय करो। ये हुआ है। ये देखो ये कितनी फसल, कितनी लहराती फसल। ऐसा लग रहा था कि फसल होगी तो मैं कम से कम इनको उम्मीद थी कि हमारे घर का कोई कर्जा उतरेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई की फीस चली जाएगी या शादियां कर दी हैं। तमाम उम्मीदें होती है किसान की, वो उम्मीदें टूट गई इनकी। ये इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। तो हमारा अनुरोध है, हम यहाँ पर इसीलिए जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे चोरों से, ऐसे बेईमानों से, ऐसे जल्लादों से इनके लिए जो शब्द कह दो वो कम है जो लोग ऐसे ईमानदार किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? इनका गला काटकर, इन गरीबों का गला काटकर, इनका गला काटकर आपने दवाइयां बेच दी और बीज बेच दिया डुप्लीकेट, और ऊपर से धौंस दिखा रहे हो। तो जो होता है वो कर लेना, मेरा जो होगा बिगाड़ लेना। आज झुरमुजरा गांव में सारे किसान लोग उपस्थित हैं और क्योंकि कई एकड़ उड़द की फसल खराब हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में आज किसान भाई लोग और किसान यूनियन अध्यक्ष सारे लोग उपस्थित हैं। आगे के हम लोग कार्रवाई को देखेंगे, क्या आश्वासन मिलता है। जिस वैरायटी का, जिस कंपनी का बीज है और उसके पास सैंपल पड़ा है वो देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। थैले पर देख रहे होंगे आप, पंतनगर नाम लिखा है, और पंतनगर जो एक ऐसी एजेंसी है जहाँ इसका बीज जो है वो दुनिया भर में बिकता है। मानी हुई एक संस्था है पंतनगर, जहाँ का बीज जो है किसान इस्तेमाल करते हैं। इसी भरोसे में किसानों ने जो है एक व्यापारी से सीड का उड़द की जो बीज लिया है उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि कई महीनों की मेहनत के बाद आज पता लगा कि उड़द की फसल पर जो है वो फल ही नहीं है। देख रहे हैं क्षेत्र में दर्जनों किसान सब छोटे बड़े किसान सारे लोग उपस्थित हैं और किसानों में सारे किसान लोग झुरमुजरा गांव में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं जिनका फसल नुकसान हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ हेलो, मैं इसी किसान गाँव में यूनियन हूँ। अध्यक्ष उड़द का मसला था जिससे बीज खरीदा है दुकानदार से बात करते हैं। और ये काफ़ी लोग यहाँ पे 300-400 लोग किसान हैं, मैंने बुलाया था इन्होंने, मैं नहीं बैठी उनके बीच में। इसलिए मैं पूछ रहा था कि DM साहब ने उसने कहा था कि FIR करने के लिए कुछ कार्रवाई हुई इनके लिए अपनी।
नेशनल गवर्नमेंट से। आज हम लोग झुनी मजरा गाँव में आए हैं और आप देख रहे हैं हमारे बीच में बहुत सारे किसान लोग जिनकी फसल उड़द के नुकसान हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में आज पंचायत रखी गई है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं और किसानों की क्या बातचीत है, क्या है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, आज ये मजरा झुन्नी गांव है, इसके आसपास के तमाम खुशहालपुर, कलकत्ता और सकैनिया कई गांव हैं जिन गांवों के किसानों की उड़द की फसल पूरी तरह खराब हो गई, जिसको फल नहीं आया। ये किसानों का आरोप है कि हमने गदरपुर के एक पोपली बीज भंडार से बीज का खरीद की और उन्होंने जो हमें बीज बताकर दिया गया PU 31, जो उन्होंने ये उसका थैला है और इस थैले के ऊपर PU 31 लिखा है और एक पन्नगर सीड के नाम से बेचा है। ये बीज डुप्लीकेट बेचा गया है। इन्होंने फसल पर लागत लगाई, 3 महीने इंतजार किया और जब उस पर फल आना था, उस पर किसी के किसान पर भी, जितने लोगों ने पोपली से बीज लेकर बीजा है, बोया है, किसी के फल नहीं आया। और उल्टा जब उन लोगों ने जाकर उस बीज विक्रेता से अपनी शिकायत की तो उल्टा आगे से इन किसानों को धमका रहा है कि आपसे जो हो सके वो कर लो, मेरा बाल बांका नहीं कर पाओ। उसके बाद किसानों ने अपनी शिकायत जिला कृषि अधिकारी उधम सिंह नगर को की थी और उसके बाद जिला अधिकारी के यहाँ बैठक के अंदर हमारे तराई किसान यूनियन के सरदार बलविंदर सिंह और तमाम किसान संगठन और किसानों ने वहाँ पर DM साहब की मौजूदगी के अंदर अपने उस फसल के जो पौधे हैं उनको ले जाकर वहाँ पर दिखाया और वहाँ पर मौजूद पन्नगर के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक मौके पर थे और उन वैज्ञानिकों ने कहा कि हम दावे से कह सकते हैं कि ये PU 31 नहीं है। और DM साहब ने आदेश दिया था जिला कृषि अधिकारी को कि इस दुकानदार के खिलाफ FIR करो। आज 3 दिन हो गए हैं, जिला कृषि अधिकारी से वार्ता हुई है फोन पर। उन्होंने कहा कि हमने नोटिस जारी किया है दुकानदार को, उसका जवाब मांगा है, उसके बाद हम उस पर FIR करेंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हमारी मांग है सरकार से और जिला कृषि अधिकारी और प्रशासन से कि ऐसे जो भी नुकसान हुआ है किसानों का, उस किसानों के नुकसान की भरपाई या तो सरकार करे, अगर सरकार नहीं तो उस दुकानदार से इन किसानों का जो लाखों रुपए का 125 से 150 एकड़ उड़द की फसल जो है वो मेहनत लागत के बाद 3 महीने के बाद आज बिल्कुल वो एक खाली घास के रूप में खड़ी है। और ये गुनाहगार हैं बीज विक्रेता जिसने डुप्लीकेट बीज बोया है। जितना बीज वहां से आया वो सारा डुप्लीकेट निकला है। तो उसको लेकर आज बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों ने हमें बुलाया था। हमने आकर फसल को भी देखा है, इनकी बात को भी सुना है और हमने चेतावनी दी है आपके माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से जिला कृषि अधिकारी को और जिला प्रशासन को कि प्रशासन 25 तारीख तक उन पर कार्रवाई करके हमें न्याय दिलवाए, अन्यथा 25 तारीख को जिला अधिकारी के यहाँ कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से हम प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी से मांग करेंगे 25 तारीख को और आगे का कार्यक्रम वहीं बनेगा। पक्का धरना लगाना पड़ा तो वो भी लगाएंगे। ऐसे चोर बेईमान लुटेरे हैं ये लोग जो उन अन्नदाता की जेब पर डाका मार रहे हैं, जो ब्याज पर पैसा उठाकर ठेके पर जमीन लेकर खेती कर रहा है और उसको उम्मीद होती है कि फसल पकने के बाद इस पैसे से मैं कर्ज उतारूंगा, अपनी बेटी की शादी करूंगा या जो मेरे ऊपर उधार है वो पूरा करूंगा। तो उसके बाद जब उसकी फसल पे फल ना आए, ये पूछ के देखे उस किसान से दर्द क्या है। लेकिन वो दुकानदार इतना जालिम है और ऐसे जालिम को सलाखों के पीछे होना चाहिए और हम दावे से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जेलों की सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। इसके लिए हमें